हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टेक्नो स्पाइक। सो पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि कैसे हम डिलीट मैनी कर सकते हैं किसी भी एक अपडेट के अंदर। तो उसके लिए देखो कंडीशंस है, कुछ तो कंडीशन ये है कि बहुत ज़्यादा सारे उनमें कोई चीज़ कॉमन होनी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ विक्टर्स, ठीक है, और उसके बाद मैं इसकी प्राइस 16,000 कर देता हूँ, नेम विक्टर्स 15 कर देता हूँ। लेकिन मोंगो डीबी में मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ही है। एक ही से मुराद ये है कि हमारे पास विक्टर्स आई गेस सो एक ही है, ए विक्टर्स 15 वाला है, ठीक है। इससे मैं यहाँ पे भी एडिट कर सकता हूँ वैसे तो एक इसे विक्टर्स कर देता हूँ सिंपल, इसको बैक कर देते हैं, यहाँ पे इसको विक्टर्स कर देते हैं, ठीक है। अपडेट कर देता हूँ यहाँ से और उसके बाद मैं सारे इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, इंपोर्ट जेसन इंसर्ट डॉक्यूमेंट कर देते हैं ऑन जेड। या मैं इसको एक और तरीके से करता हूँ यार, अपने कोड में आते हैं बैक एंड वाले में, इंसर्ट डेटा ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर आ गए हम, कोड के अंदर भी तो आना है, CD68 था ना आई गेस, ये 68 है। अच्छा 68 के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसमें से इन सब को कॉपी करते हैं और उसे बोलते हैं चैट जीपीटी को कि हमें जो डेटा बना के दो जिनमें सबका ब्रांड सेम हो, ठीक है। तो चले जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और उसे बोलते हैं यार ये तो मैं डेटा दे रहा हूँ, प्लीज़ मेक सम डमी डेटा विच विल हैव ब्रांड सेम एज दैट। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, मुझे ज़्यादा सारा डेटा प्रोवाइड करेगा जो कि बेसिकली हाँ जिसमें सारा जो ब्रांड है ना वो डेल ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये जल्दी से प्रोवाइड कर दे तो हम, असल में यार मैं खुद भी लिख सकता था लेकिन इतना लिखने में कौन टाइम वेस्ट करे। चैट जीपीटी है तो ये बेसिकली चैट जीपीटी जो एआई के टूल्स हैं ये डेवलपर्स की इसके लिए बने, क्यों ना इनको यूटिलाइज़ किया जाए। तो इसने हमें डेटा बना के दे दिया, बस सिंपली इसको कॉपी करो यहाँ से और हमने अपना टन्स ऑफ टाइम सेव कर लिया। लेकिन को बैठ जाता तो मेरी वीडियो का कंटेंट ही लंबा होना था और तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको प्रेफर किया कि इसको खुद ही चैट जीपीटी से लिखवाया जाए, ठीक है। अब मैं इस कोड को अगर रन करूँगा, इंसर्ट डॉट जेएस को, डेटा हैज़ बीन सेव्ड। अच्छा अब मैं अपनी डेटाबेस में जाऊंगा और उसको फाइंड करूंगा तो आप देखोगे अब इसमें डेल वाले बहुत सारे ऐड हो चुके होंगे डेल के नाम से नीचे। डेल एक आ गया, उसके बाद और कोई डेल का आया नहीं, स्टोर और प्रोडक्ट्स को रिफ्रेश कैसे करते हैं यार, फाइंड डेल 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 डेल, इसको आ जाना चाहिए था यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करके देखूँ, रिफ्रेश डेटाबेस, इसको कैंसिल करते हैं, इसको भी कैंसिल करते हैं, इसको भी कैंसिल करते हैं, स्टोर पे जाते हैं, प्रोडक्ट्स में जाते हैं, क्यूरी टाइप करके देख लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास ब्रांड कॉलन डेल है वो सारे आ जाओ। अच्छा आ गए हैं ना यार, ये 3 आ गए हैं, ठीक है। डेल एटीट्यूड चलता 17, इलेक्ट्रो प्रो 2 दफ़ा आ गया, डेल लैपटॉप, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने इसको अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये जो हमारा 69th लेक्चर था जहाँ पे मैं इसको अपडेट कर रहा था, वहाँ पे अगर मैंने अपडेट में नहीं यूज़ करना है, अपडेट में नहीं, तो अब मुझे नेम की जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें ब्रांड, क्योंकि उनमें कॉमन चीज़ क्या थी, ब्रांड ही कॉमन था। ब्रांड का बी कैपिटल था या स्मॉल था, ये एक दफ़ा देख लेते हैं। ब्रांड का बी स्मॉल था, तो ये अपर लोअर केसेस का ख्याल रखना होता है ब्रांड। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली डेल, और इन सब को नेम तो नहीं चेंज करते, सिर्फ प्राइस इनकी जो है ना कर देते हैं 18 कर देते हैं, ठीक है।
मैं इसको करता हूँ सेव, इसको करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ cd69 टैब डॉट स्लैश cd69 लेक्चर। यहाँ पे कर लेते हैं जी नोड डॉट स्लैश अपडेट डॉट जेएस। तो योर डेटा हैज़ बीन सेव्ड। मैं डेटाबेस के ऊपर जाता हूँ, फाइंड पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखोगे तीनों की प्राइस 18,000 हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हो। अभी सेम काम हमने करना है डिलीट के लिए। तो डिलीट के लिए भी मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर, इसलिए ऐसे अरेंज कर रहा हूँ यार, ताकि आप लोगों को ना टाइप करने में बाद में जब आप गिटअप पे जाओगे आपको कोड ढूंढने में आसानी हो। तो cd डॉट डॉट स्लैश mkdir हमारा लेक्चर 70 है। 70 डिलीट डेटा फ्रॉम मोंगो cd70 टैब cd70 टैब इंटर। ओके, npm init। जल्दी से इसको नोड का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको क्लियर भी कर लेते हैं। वहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ टच डिलीट डॉट जेएस, और कुछ भी नहीं करना यार। ये डीबी कनेक्शन वाली फ़ाइल यहाँ से कॉपी कर लो सिंपली 68 लेक्चर में से, 69 में से, सब में सेम ही है। इसमें आकर पेस्ट कर दो। यहाँ पे क्या करना है, npmi और मोंगो डीबी को इंस्टॉल कर लो, क्योंकि वो पैकेट डॉट जेसन में तो अभी नहीं आई ना। अभी देखना जब ये इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे डिपेंडेंसीज आएंगी ना, तो वो यहाँ पे मोंगो डीबी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद डिलीट डॉट जेएस के अंदर आ जाएंगे, तो सिंपली क्या करना है, कॉन्स्ट डीबी कनेक्शन इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं सिंपली डॉट स्लैश, क्योंकि डायरेक्टरी है ना, स्लैश मोंगो डीबी, सॉरी डेटा बेसिस के नाम से था, कि किस नाम से था मुझे फोल्डर का नाम नहीं याद। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, सिंपली एक फंक्शन बनाना है। तो कर लेते हैं जी, कॉन्स्ट कर लो, लेट कर लो, जो दिल करता है यार कर लो। मैं लेट कर रहा हूँ इस वक्त, लेट डिलीट डेटा, फंक्शन आ गया। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लेट कनेक्शन इक्वल टू इसको अवेट डीबी कनेक्शन, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये अवेट के ऊपर इसने हमें एरर देना था पर दिया नहीं, वाई सो, क्योंकि हमने यहाँ पर एरो नहीं लगाए थे। और यहाँ पे ए सिंक हमें लगाना पड़ेगा, और इसके बाद डीबी कनेक्शन हमारे पास आ गया। जब हमारे पास कनेक्शन बिल्टअप हो गया, तो अब हमने क्या करना है, उस कनेक्शन का रिजल्ट निकालना है। अब रिजल्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट रिजल्ट। अब हमारा एक्शन क्या है, अवेट, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम करेंगे डिलीट कनेक्शन डॉट डिलीट 1, ठीक हो गया। डिलीट 1 करेंगे, और इसके अंदर हमें जो है ना एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, नेम। किस नेम का डिलीट कर दो, विक्टस को डिलीट कर दो। ठीक है, विक्टस को मैं डिलीट करवाना चाह रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब आप बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। विक्टस डिलीट होगा, ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद मैं यहाँ पे से कंसोल लॉग भी करवा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। और उसके अलावा मैं एक और काम कर सकता हूँ, वो काम क्या कर सकता हूँ, इफ़ रिजल्ट डॉट एक्नॉलेज्ड, चलो रिजल्ट सक्सेसफुल है, एक्नॉलेज में ट्रू आ रहा है, तो यहाँ पे कर दो कंसोल डॉट लॉग डेटा हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। इसको अब हमें रन करने के लिए करना है नोड डॉट स्लैश डिलीट डॉट जेएस, और क्योंकि हमने फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ था, डिलीट डेटा को कॉल करेंगे, इसको सेव करेंगे, और अब इसको रन करेंगे। तो ये हमारे पास एक्नॉलेज ट्रू, डिलीट डेटा हैज़ बीन डिलीटेड। तो आप इसको मोंगो डीबी पे चेक भी कर सकते हो। अभी आपको यहाँ कहीं विक्टस शिक्टस नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। इस सारी क्यूरी को बैक करते हैं, फाइंड करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे कहीं विक्टस होना चाहिए। डिलीट हो गया, विक्टस डिलीट हो चुका है जी, हमारा विक्टस डिलीट हो चुका है। अब अगर आपको मैं बोलूँ डिलीट में नहीं करो, तो डिलीट में नहीं करने के लिए आपने क्या करना है, डिलीट यहाँ से इसको चेंज करना है,
डिलीट में नहीं कर देना है। और नेम की जगह अब मैं उनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन होनी ज़रूरी है ना, तो ब्रांड हमने डेल का लगाया था ब्रांड, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डेल पास कर देता हूँ तो डेल वाले सारे डिलीट कर देने चाहिए इसको, ठीक है। इसको करते हैं कंट्रोल सी, इसको दोबारा से करते हैं रन। तो अब ये डिलीटेड 3 डिलीट काउंट आपको बता रहा है 3 डिलीट किए हैं इसने। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा से क्यूरी टाइप करता हूँ ब्रांड डेल की, फाइंड करता हूँ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसका मतलब हमारा डेटा डिलीट हो चुका है। तो इसी तरीके से हमारी ये कार्ड ऑपरेशंस की पूरी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट में हम APIs बनाएंगे। देखो एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, कार्ड ऑपरेशंस बैक एंड, देखो डेटा का जो पूरा नेट चल रहा होता है ना, वो क्लाइंट, सर्वर साइड और डेटाबेस के ऊपर चल रहा होता है। अब डेटाबेस और सर्वर साइड की कम्युनिकेशन कार्ड ऑपरेशन से होती है, क्लाइंट और सर्वर साइड की कम्युनिकेशन APIs के थ्रू होती है। तो अभी तक हमने जो पार्ट पढ़ा था वो डेटाबेस और सर्वर की लिंकेज थी। अब हम पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम क्लाइंट को लिंक करेंगे सर्वर के साथ, जिसमें हम APIs बनाएंगे। तो APIs की बेसिस पे हम कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि क्लाइंट का डेटा हमने डेटाबेस में स्टोर करवाना है, फेच करवाना है, रीड करवाना है, तो बदले में क्लाइंट को क्या रिस्पांस देना है। तो ये बेसिकली अब हमारा नेक्स्ट टास्क है। तो राउंड अबाउट 60% हमारा कोर्स कंप्लीट ही हो चुका है। अब 40% रहता है जिसमें 10% APIs हैं। उसके बाद हमारी 30% जो है वो ओवरऑल React.js की कनेक्शन है, और ओवरऑल React.js इतनी डिफिकल्ट है नहीं है। फ्रंट एंड पढ़ाऊँगा, फ्रंट एंड पढ़ाने के बाद डायरेक्ट हम एक प्रोजेक्ट करेंगे और इस कोर्स को क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट कोर्स पे मूव ऑन कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।